इंदौर ओंकार पर्वत को बचाने हेतु 9 दिवसीय सत्याग्रह किया जा रहा है। 3 दिन तक कलेक्टर ऑफिस इंदौर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। के बाद पूरे प्रदेश के लोगों से हस्ताक्षर कराकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। अनशन पर बैठे लोगों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर पूरी दुनिया में हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। मां नर्मदा की गोद में स्थित ओंकार पर्वत को साक्षात शिव स्वरूप मानकर भक्तजन आदिकाल से इनकी परिक्रमा करते आ रहे हैं। पेड़ों की कटाई एवं भारी तोड़फोड़ द्वारा इनके प्राकृतिक स्वरूप को खंडित होने से बचाने के लिए लगभग 1 लाख लोगों से मांग पत्र पर हस्ताक्षर करवा चुके हैं और यह मिशन हमारा अनवरत चलता रहेगा। देखें तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। सर नमस्कार। सर जैसे कि यहाँ पर आप 3 दिन से धरना दे रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? धरना तो 3 दिन से प्रारंभ हुआ है, लेकिन पिछले 1.5 माह से हम लोग भारत हित रक्षा अभियान इस मंच के माध्यम से ओंकारेश्वर में जो एक सहज श्रद्धा ओंकार पर्वत के प्रति है, लाखों लाख समाज वहाँ पे एकत्रित होता है और उस पर्वत की परिक्रमा करता है। और उस पे शासन ने जो है तो डायनामाइट लगा के विस्फोट करके और उस पे एक बड़ी सड़क बनाना, ऊपर पार्किंग बनाना, वहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित करना, तो उस पवित्र पर्वत जिसको लोग शिव स्वरूप मानते हैं, ओंकार स्वरूप मानते हैं, उस पर्वत पे शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाने का एक गैर जिम्मेदाराना निर्णय कर लिया और इससे लाखों लाख श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुँच रही थी। तो जब भारत हित रक्षा समिति के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि लगभग 4000 से अधिक वृक्षों पर काटने के नंबर डाले जा चुके हैं, 2500 से अधिक वृक्षों की कटाई भी हो चुकी है। तो फिर जो है तो इस संपूर्ण कृत्य के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ है। ये जो पहाड़ी ओंकारेश्वर की, इसको शास्त्रों में वैदूर्य मणि पर्वत इस नाम से बुलाया गया है और आज से नहीं, हजारों वर्षों से इस पर्वत पे संतों ने तपस्याएं की है। भगवान मानधाता की नगरी रहा है वो। और पूरी पृथ्वी पर ओंकार पर्वत के 2 स्वरूप हैं, एक कैलाश पर्वत है और एक ओंकार पर्वत है। इन दोनों को शिव स्वरूप मान के इसकी परिक्रमा की जाती है। हमारे यहाँ पर्वतों को देव स्वरूप माना गया है, चाहे वो हमारा अपना चित्रकूट पर्वत हो, चाहे हमारा जो है तो मथुरा में जो हमारा भगवान का गोवर्धन नाथ जी का पर्वत है। ऐसे सारे पर्वतों को पवित्र मान के हम लोग सदियों से इसकी परिक्रमा करते हैं। अब शासन ने पर्यटन विभाग के माध्यम से वहाँ पे शंकराचार्य जी के वेदांत दर्शन को जनता को सिखाने के लिए एक केंद्र बनाना और 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाना, ऐसा निर्णय कर लिया। लेकिन हम सबका ये मानना है कि लाखों लाख श्रद्धालु जो वहाँ पे परिक्रमा करते हैं और आज तक वहाँ पे एक मोटरसाइकिल भी नहीं जाती थी उस पर्वत पे। ये पर्वत वन विभाग के अंतर्गत था। वन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का बजट खर्च करके और हजारों पेड़ लगाए गए थे और ये सब लगभग 20-20 साल, 25-25 साल पुराने विकसित पेड़, इन सबको इस विकास के नाम पे बनाई गई योजना के कारण काट दिया गया है। तो हम जब समाज में इस विचार को लेकर निकले कि इसका स्थान परिवर्तन किया जाए, तो सारा समाज जो है इस कृत्य को धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध तो मानता है और उनका कहना है कि इस पर्वत को तो अक्षुण्ण रखना चाहिए। हम जिस स्थान की हम परिक्रमा करते हैं वो स्थान तो खंडित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इस विषय में आपने प्रशासन को आवेदन दिया होगा अभी? जी, हमने विभिन्न कर पत्रकों के माध्यम से, आप यहाँ पे देख रहे हो, लगभग 10 लाख लोगों तक हमने ये पत्रक पहुँचाए हैं और 1 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। 1 लाख लोगों का हस्ताक्षरित ज्ञापन जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के नाम, वो हमने पिछली 10 मई को कमिश्नर कार्यालय पे जाके दिया है। हाई कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले, इसके लिए हमने 2500 पोस्ट कार्ड विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच को भेजे हैं। इसके अलावा 30,000 जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए, उसमें 30,000 लोगों से टेलीफोनिक संपर्क किया गया ताकि वो धरना स्थल पे आएँ। हमारी जो 3 यात्रा आज से यहाँ प्रारंभ हो रही है, ये 3 दिवसीय धरना अभी समाप्त हो रहा है
आज से हमारी यात्राएं चालू होगी। एक यात्रा इंदौर से प्रारंभ होगी, एक यात्रा कंपेल से होगी और एक यात्रा उदयनगर देवास से प्रारंभ होगी। ये तीनों यात्राएं 16 तारीख को बड़वाह में एक स्थान पर एकत्रित होंगी। ये सब पैदल गांव-गांव जन जागरण करते हुए बड़वाह पहुंचेंगे। बड़वाह में 16 तारीख रात्रि पहुंचने के बाद 17 तारीख प्रारंभ से जेपी चौक ओंकारेश्वर में इनका धरना रहेगा, शासन को इस कृत्य से रोकने के लिए। और 18 तारीख को हम जो है तो जहाँ पे ये सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तोड़फोड़ चल रही है, उस पर्वत पे जाकर वहाँ पे धरना देंगे। अभी तक ये योजना है, इसमें जनता का प्रतिशत लगभग 100% हिंदू समाज ये मानता है कि पर्वत के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना हमारे सीधे हमारे धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना है। और धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने के साथ साथ जो ये हज़ारों पेड़ काटने का भी अक्षम्य अपराध हुआ है, अब ये जानबूझकर किया गया, अनजाने में किया गया है, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन हमारा शासन से निवेदन है, बार बार निवेदन है कि शंकराचार्य जी का मूर्ति का विरोध नहीं है। मूर्ति अन्यत्र किसी भी स्थान पर ओंकारेश्वर में लगाई जाए, केवल वो एक पर्वत है जिसको पवित्र मान के हज़ारों लोग परिक्रमा करते हैं। सैकड़ों नर्मदा परिक्रमावासी भी उस पर्वत की परिक्रमा के बिना उनकी परिक्रमा अधूरी है। लेकिन पिछले लगभग 1 साल से नर्मदा जी का भी प्रवाह वहाँ पर रोक दिया गया। जो नाव से जो परिक्रमा होती थी वो भी करने में कठिनाई हो रही है, पोकलैंड मशीनें चल रही है। और जैसे ही आंदोलन की जानकारी शासन को पहुँची है तो इस कार्य को दोगुनी चौगुनी गति से और मशीनें बढ़ा के और बहुत तेज़ी से कर दिया गया। पर्वत के नीचे जल है और निश्चित रूप से ये जो कृत्य हुआ है, जाने अनजाने में हमने प्राकृतिक आपदा को निमंत्रण दिया है। और लगभग जितने भी युक्ता 3 दिन में आए हैं उन सब ने चेतावनी दी है कि हम केदारनाथ के हादसे को फिर से दोहराने की ओर अग्रसर हो गए। तो इस सब में आपके संगठन का सहयोग इस धर्म के हित का काम है, धर्म की रक्षा का काम है। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग की अपेक्षा भारत हित रक्षा अभियान समिति के माध्यम से मैं करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। नमस्कार। अरे ले लो नहीं, अपन आज तो चलेंगे, फिर अपन वहाँ के दोस्त बैंक फाइनेंस करता है, ये ये सब नहीं करना है ना, ये सब नहीं करना धरना पड़ेगा। सब बुला लेते, मैं यहीं बैठ जाता, गाड़ी यहीं हाँ तो मतलब आप तो रखो ना, जो पौधा लगा रहा है और उसी को काट रहे हैं, जो व्यक्ति पौधा लगा रहे हैं उसकी भी लैपटॉप मेहता सर पता करो, मेहता सर उनको बोलो सर ये लैपटॉप और प्रिंटर अमित मेहता सर IR मैनेजर। जाओ ले आओ।
का बहिष्कार हो, ये वो बोले ये सब बंद कर दे मारे रिपोर्ट बंद कर दे आसमान पे तो होगा ना क्या बोला सियासी बोले जाता है जो आसमान का जाता है। क्या बोला था ये हमारे समाज का बनाया हुआ है, नया तो है नहीं, प्रकृति की देन है और इसको बिगाड़ना। मैंने जो मूर्ति बिठा रहे हैं वो तो ही बिठा सकते हैं, इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जब तक ये सरकार मानेगी, जो छोड़ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो लोग मानेंगे नहीं, जब तक चलेगा। हम जब तक लड़ाई करेंगे। मेरा नाम चंदा तिवारी है। कोई आ जाए गलत कार्य है, को बचा के रखें कर रहे हैं बोला जाए और भी लोग बैठे उनसे भी आप बताएंगे। ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना करने वाले भी जानते हैं और धरना किस लिए किया जा रहा है, जिनकी वजह से किया जा रहा है, वो भी समझते हैं कि विषय वस्तु क्या है। अगर आज शंकराचार्य जी जीवित भी होते, सशरीर भी होते, वो भी वो अपने आराध्य के सर पे जाकर बैठना पसंद है। विषय ऐसा होता है कि यदि कोई चीज़ आप कर रहे हैं, आप किसी मंदिर में किसी भगवान की स्थापना कर रहे हैं, तो उसकी एक व्यवस्थाएं होती है। मंदिर की स्थापना पर्यावरण को केंद्र में न रखते हुए मानव को केंद्र में रखने के लिए की जा सकती है। कि जो कुछ विकास हो रहा है, पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं, नदी का रास्ता काट के उस तरफ जाने का व्यवस्था है, नदी का अविरत प्रवाह हो रहा है, इन सबके पीछे मंतव्य क्या है? मानव केंद्रित विकास। इनके पीछे मंतव्य होना था पर्यावरण केंद्रित विकास। तो अपने आप मानव का व्यवस्था अच्छी है, पर्यावरण जो महापुरुषों के अनुसार जो चल रहा है, बैलेंस जो संतुलित व्यवस्था है, वो बिगड़ती जा रही है। जिस प्रकार बिगड़ेगी उतना मानव को कष्ट होगा। बस ये अक्षर सभी लोगों के लिए है। यहाँ भले मुझ पर लोग दिखाई दे रहे होंगे, पर अपनी स्थिति में कहीं ना कहीं हर किसी के मन में विरोध तो होगा ही। बस फर्क इतना है, कोई यहाँ प्रदर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों का प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं। बस ये मन की बात। मैं सरस्वती मैडम। आप मेरे घर से आए, आपके हमारे कार्यालय का उद्घाटन था, उसी समय कार्यस्थल पूरा संत समाज आया और उन्होंने हमसे आग्रह किया भारतीय रक्षा अभियान